हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस सीरीज का नाम है रैचेट। इस सीरीज में हम देखेंगे किसी भी फिजिकल या मेंटल बीमारी के लिए हम सबसे ज़्यादा एक डॉक्टर या नर्स पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन क्या होगा जब वही डॉक्टर या नर्स किसी डेमन से कम न हो, जो पेशेंट के साथ बहुत ही इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट करे। यही हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है 1957 के एक मेंटल असाइलम से, जहां पर पेशेंट का बहुत ही इनह्यूमनस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था। एक दिन एक पेशेंट को एक बाथ टब में रखा जाता है, जहां पर उसका पानी बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा होता है। पेशेंट की स्किन भी काफ़ी जल रही थी और वो नर्स से रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि उसे बाहर निकाल ले, लेकिन नर्स लूसी डॉक्टर के दिए गए ऑर्डर पर उसे गर्म पानी में 20 मिनट तक जलने देती है और फिर पेशेंट को तुरंत निकालकर बर्फ़ के पानी में रख दिया जाता है। पेशेंट की हालत मरने से भी बदतर हो जाती है, लेकिन लूसी के मुताबिक पेशेंट पूरी तरह से प्योर हो चुकी है। फिर डॉक्टर रिचर्ड अपने बाकी डॉक्टर तथा नर्स को लोगोटॉमी कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। पहले एक पेशेंट के ब्रेन में स्क्रू घुसाया जाता है, फिर उसकी आंखों में से एक स्क्रू ड्राइवर को घुसाकर ब्रेन के एक हिस्से को चोट पहुंचाई जाती है, जिस वजह से जो पेशेंट एग्रेसिव बिहेव करते हैं वह शांत हो जाते हैं और उनका कोई भी रिएक्शन नहीं निकलता है। बाकी नर्स या डॉक्टर को यह प्रोसेस बहुत ही घिनौना लगता था, लेकिन एक नर्स सारा को यह प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगता था। सारा की अगर बात करें तो कुछ ही हफ्तों पहले सारा इस हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने आई थी, लेकिन उसको डॉक्टर रिचर्ड जॉब पर नहीं रखते हैं। सारा को किसी भी कीमत पर इस हॉस्पिटल में जॉब करना था। सारा इसलिए एक नर्स की यूनिफॉर्म चुरा लेती है। वह एक पेशेंट को गलत मेडिसिन दे देती है और पेशेंट को उल्टी करवाकर खुद ही उसे बचा लेती है। उसी दिन उस हॉस्पिटल में गवर्नर आया था, जो कि सारा के काम को देखकर बहुत ही खुश था, जिस वजह से डॉक्टर रिचर्ड को सारा को काम पर रखना पड़ता है। लेकिन सारा को पता था कि गवर्नर के जाने के बाद डॉक्टर रिचर्ड किसी न किसी बहाने से सारा को जॉब से निकाल देगा, तो इसलिए सारा एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को बताती है कि एक चाकू डॉक्टर रिचर्ड के केबिन में रखा हुआ है। वो पेशेंट वैसे भी डिप्रेशन में था और वह अपनी जान खुद लेना चाहता था, इसलिए वह पेशेंट डॉक्टर रिचर्ड के केबिन में जाकर डॉक्टर रिचर्ड के चाकू से खुद को मार डालता है। अब देखा जाए तो सीधे सीधे डॉक्टर रिचर्ड इसमें फंस जाएंगे और सारा ने भी यह सब कुछ देख लिया था, इसलिए सारा डॉक्टर रिचर्ड को बोलती है कि वह इस लाश को संभाल लेगी, डॉक्टर इसकी टेंशन ना ले। सारा इस पेशेंट की डेड बॉडी को जला देती है और अब डॉक्टर रिचर्ड सारा को जॉब से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सारा के पास में डॉक्टर रिचर्ड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ था। लेकिन सिर्फ एक जॉब के लिए सारा यह सब कुछ नहीं कर रही थी, इसमें सारा का कुछ और राज छुपा हुआ था। सारा का एक भाई एडमंड था, जो कि मर्डर केस में फंसा हुआ था और पब्लिक की डिमांड थी कि एडमंड को फांसी दे दी जाए। लेकिन इससे पहले यह देखा जाएगा कि एडमंड की मेंटल हालत क्या है, इसलिए सारा ने इस हॉस्पिटल में जॉब ली थी ताकि किसी भी तरह वह अपने भाई को फांसी की सज़ा से बचा सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एडमंड को मर्डर करते हुए जैकब नाम के एक आई विटनेस ने उसे देख लिया था। सारा पहले जैकब के साथ दोस्ती करके उसका ट्रस्ट जीतती है, फिर जैकब को एक होटल में ले जाकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसको बेहोश कर देती है। फिर सारा जैकब का लोबोटॉमी ऑपरेशन करती है, जिसके बाद जैकब जिंदा तो होता है लेकिन लाश बनकर रह जाता है। अब विटनेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन एडमंड को सजा से बचाने के लिए डॉक्टर रिचर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें ऐसा लिखा होना चाहिए कि एडमंड सच में मेंटल पेशेंट है। तो इसलिए सारा के कहने पर एडमंड पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड भी चालाक थे। उनको पता था कि एडमंड सजा से बचने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा है, इसलिए डॉक्टर रिचर्ड को अपने मन मुताबिक काम करवाने के लिए डॉक्टर रिचर्ड के किसी बड़े सीक्रेट का पता लगाना होगा। सारा को पता चलता है कि कुछ साल पहले कैमिलिया नाम की एक अमीर औरत ने मेंटल डिसेबल अपने बेटे जैक का इलाज करवाने को कहा था। जैक और डॉक्टर रिचर्ड एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जब डॉक्टर रिचर्ड का ध्यान कहीं और होता है तो जैक डॉक्टर के ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है, लेकिन गलती से डॉक्टर रिचर्ड के साथ साथ जैक भी बेहोश हो जाता है। जैक को जब होश आता है तो देखता है कि उसके दोनों हाथ तथा दोनों पैर डॉक्टर रिचर्ड ने नशे में काट दिए हैं। फिर डॉक्टर रिचर्ड वहाँ से भाग जाते हैं और कैमिलिया जॉर्ज को डॉक्टर रिचर्ड को ढूंढने का काम देती है ताकि उससे बदला ले सके। इस इंसिडेंट पर सारा अपना प्लान बनाती है और जॉर्ज को डॉक्टर रिचर्ड के हॉस्पिटल का एड्रेस दे देती है और डॉक्टर रिचर्ड को भी जॉर्ज के बारे में बता देती है। उस रात जॉर्ज हॉस्पिटल आता है डॉक्टर को पकड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने जॉर्ज के सर पर अटैक करके उसको बेहोश कर दिया होता है। जॉर्ज की जब आंखें खुलती है तो वह एक बाथटब में अपने आप को पाता है। डॉक्टर रिचर्ड बाथटब के पानी को गर्म कर देता है
और जॉर्ज उसी गर्म पानी में जलने लगता है। फिर बहुत कोशिश करने के बाद में जॉर्ज किसी तरह खुद को उस बाथटब से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक जॉर्ज की स्किन पूरी तरह से जल चुकी थी। डॉक्टर रिचर्ड को मारने के लिए जॉर्ज बाहर आता है, लेकिन जॉर्ज को खतरा समझकर सिक्योरिटी गार्ड उसको गोली मार देते हैं और जॉर्ज की वहीं पर मौत हो जाती है। डॉक्टर रिचर्ड के कहने पर सारा जॉर्ज की बॉडी को जला देती है। अब यह मर्डर छिपाने के लिए डॉक्टर रिचर्ड एडमंड को सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल में एक पार्टी होने वाली होती है। डॉक्टर रिचर्ड के कहे मुताबिक सारा एडमंड को पार्टी में पागलों जैसा बिहेव करने के लिए कहती है, ताकि सभी को लगे कि एडमंड सच में पागल है। लेकिन एडमंड कुछ और ही प्लान था। हॉस्पिटल की एक नर्स केट के साथ एडमंड रिलेशनशिप में था और दोनों यहाँ से भागकर अपनी नई जिंदगी को शुरू करना चाहते थे। इसलिए अगले दिन एडमंड पार्टी में सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है और उसी गन से केट सबको डराती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रात के समय दोनों एक अपार्टमेंट घर में रुकते हैं। अगले दिन पुलिस वहां पर आ चुकी होती है। केट पुलिस पर गोली चलाने वाली होती है, लेकिन पुलिस की गोली से केट की ही मौत हो जाती है और एडमंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पब्लिक की डिमांड की वजह से गवर्नर डिसाइड करते हैं कि एडमंड को पागल हो या ना हो उसे इलेक्ट्रिक शॉक से मौत की सजा दी जाएगी। एडमंड की सजा कैसी होगी, ये सजा पब्लिक को दिखाने के लिए गवर्नर पहले एक दूसरे कैदी को चेयर पर बैठाकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक इतना भयंकर होता है कि उस क्रिमिनल की बॉडी पर आग लग जाती है और वही मर जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद एडमंड को भी ऐसे ही मारा जाएगा। सारा गवर्नर को रिक्वेस्ट करती है कि वे एडमंड को पेनलेस मौत दे, लेकिन गवर्नर सारा की किसी भी बात को नहीं मानता, तो इसलिए सारा एडमंड को मेडिसिन के से पेनलेस मौत देने की सोचती है। लेकिन तभी एक स्प्लाइट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की मरीज जिसका नाम ओलिविया था, उसकी पर्सनालिटी खुद को डॉक्टर मानने लगती है और वह कहीं से गन लेकर एडमंड को हॉस्पिटल से छोड़ देने की डिमांड करती है। गन को देखकर सभी डॉक्टर डर जाते हैं। तब लूसी एडमंड की सेल को खोल देती है। तब एडमंड गन लेकर लूसी से पूछता है कि उसकी सिस्टर ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। लूसी उसको बताती है सारा खुद उसको पेनलेस मौत देने की तैयारी कर रही है। यह सुनकर एडमंड को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहन उसको मारना चाहती है और एडमंड ओलिविया के साथ कार में वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में सारा और एडमंड एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एडमंड अपनी सिस्टर से बात नहीं करता। कहानी फिर कुछ सालों के बाद मैक्सिको में शुरू होती है, जहाँ पर सारा कुछ लोगों के साथ में रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। तभी सारा अपने दोस्तों से एक न्यूज़ सुनती है कि एक नर्स ने 7 लोगों को साथ मार दिया है और उसी टाइम सारा के लिए एडमंड का फ़ोन आता है और एडमंड जल्द ही उससे मिलने वाला था और इसी के साथ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने एक ऐसे नर्स को देखा जो अपने भाई की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हॉस्पिटल में जॉब पाने के लिए सारा ने एक सुसाइड करवा दिया था और ऐसा इंसिडेंट पैदा किया कि डॉक्टर रिचर्ड पर ही सुसाइड का शक जाए। डॉक्टर रिचर्ड उसको जॉब से निकाल ना पाए। हॉस्पिटल में सारा ने लोगोटॉमी ऑपरेशन सीखा था, जिसके बाद सारा ने विटनेस पर लोगोटॉमी ऑपरेशन करके उसे जिंदा लाश बना दिया था ताकि वह एडमंड के खिलाफ गवाही न दे। सारा ने तो कोशिश बहुत की अपने भाई को मौत की सजा से बचाने के लिए, लेकिन एडमंड के दूसरे प्लान के कारण उसको और भी पेनफुल सजा मिली और इसलिए सारा ने अपने भाई को खुद पेनलेस मौत देने वाली थी, क्योंकि वो भी किसी तरह एडमंड को बचा नहीं पा रही थी। लेकिन किसी तरह एडमंड बचकर निकल गया और वह गलतफहमी के कारण अपनी सिस्टर से नफरत करने लगा। उसको लगा कि सारा उसको मारना चाहती है और सारा ने उसको बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। कि आखिरी सीन में आपने देखा होगा किसी नर्स की न्यूज़ आई है जो कि 7 मर्डर कर चुकी है। उसी टाइम एडमंड भी सारा को कॉल करता है, मतलब कि एडमंड सारा से बदला ले रहा था और उसी सारा की बात को न्यूज़ में डाली होगी।